सबका जय मसीह की। प्रिय भाई बहनों, आइए हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम 17 अध्याय और उसका 31 पद। लिखा है, क्योंकि उसने एक दिन निश्चित किया है जिसमें एक मनुष्य के द्वारा जिसको उसने नियुक्त किया है वह धार्मिकता से संसार का न्याय करेगा, और उसने मृतकों में से उसे जिलाकर इस बात को सब मनुष्यों पर प्रमाणित कर दिया है। प्रिय साथियों, अगर हम भजन संहिता 96 का 13 पद में पढ़ते हैं तो लिखा है, क्योंकि वह जगत का न्याय करने के लिए आ रहा है, वह धार्मिकता से जगत का और सच्चाई से देश देश के लोगों का न्याय करेगा। इसी प्रकार प्रियो सबोपदेशक की पुस्तक 12 का 14 पद में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर प्रत्येक काम और गुप्त बात का, चाहे वह भली हो या बुरी, न्याय करेगा। अगर इब्रानियों 9 का 27 पद में पढ़ते हैं तो लिखा है कि जैसे मनुष्य के लिए एक ही बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त किया गया है। प्रिय साथियों, इन वचनों के अनुसार हम जानते हैं कि परमेश्वर ने संसार के लिए न्याय का दिन ठहराया है, और प्रियो उस दिन का आना निश्चित है, जिसका प्रमाण यीशु मसीह के पुनरुत्थान में निहित है। क्योंकि न्याय करने का सारा काम यीशु मसीह को सौंपा गया है, और बाइबल भी बताती है यूहन्ना 5 का 22 में, क्योंकि पिता भी किसी का न्याय नहीं करता, परंतु उसने न्याय करने का सारा कार्य पुत्र को सौंप दिया है। इसलिए प्रियो, संसार का न्याय करने का अधिकार प्रभु यीशु मसीह को पिता की ओर से मिला है। अगर हम इसको प्रमाणित करते हैं तो 2 कुरिन्थियों 5 का 10 में लिखा है, क्योंकि हम सबको मसीह के न्याय आसन के समक्ष उपस्थित होना अवश्य है, कि प्रत्येक को अपने भले और बुरे कामों का बदला मिले जो उसने देह के द्वारा किया। इसलिए प्रियो, इस संसार के हर एक व्यक्ति का न्याय होगा, चाहे वो जीवित रहे या मर जाए, और वह किसी भी जाति धर्म का क्यों न हो। एक न्याय तो क्रूस पर हो चुका है, लेकिन प्रियो, आदम हव्वा ने जो वर्जित फल खा करके, जो परमेश्वर ने मना किया था, उस फल को खा करके परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करके और पाप किया, और पाप का दंड प्रियो मृत्यु है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने सारे पापों को अपने ऊपर लेकर क्रूस की मृत्यु सहकर और न्याय चुकाया। और प्रियो, क्रूस पर बलिदान होने से पहले यीशु ने कहा था यूहन्ना 12 का 31 में कि अब इस संसार का न्याय होता है, अब इस संसार का शासक निकाल दिया जाएगा। प्रियो, हमें एक बात याद रखनी चाहिए कि विश्वासियों और अविश्वासियों का न्याय अलग अलग होगा। क्योंकि विश्वासियों का न्याय उनके कार्यों के अनुसार होगा,
और उनके पाप यीशु मसीह के क्रूस पर बहाए गए लहू द्वारा साफ हो गए हैं। इब्रानियों 10:17 में लिखा है कि मैं उनके पापों और अधर्म के कार्यों को फिर से स्मरण नहीं करूँगा। प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद हमें विश्वास में दृढ़ होते जाना है और जो कार्य हम कर रहे हैं उनका परमेश्वर यानी यीशु मसीह को न्याय करने के लिए हमारे सम्मुख होगा। और जब वो स्वर्गदूत के साथ महिमा में आएगा तो लिखा है कि क्योंकि मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों के साथ पिता की महिमा में आने वाला है, तब प्रत्येक मनुष्य को उसके कार्यों के अनुसार वो प्रतिफल देगा। मत्ती 16:27 में लिखा है। और प्रियो, जिन लोगों के पाप यीशु मसीह के लहू द्वारा साफ नहीं हुए हैं और जो यीशु मसीह को जो उठने के सामर्थ्य पर विश्वास नहीं करते हैं, ऐसे अविश्वासी लोगों का न्याय उनके पापों के अनुसार होगा। क्योंकि पहला थिस्सलुनीकियों 1:8 और 9 पद में लिखा है कि और जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं तथा जो प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को नहीं मानते, उन्हें दंड दे। ऐसे लोग उस दिन प्रभु की उपस्थिति तथा उसकी शक्ति के प्रताप से दूर होकर अनंत विनाश का दंड पाएंगे। इसलिए प्रियो, सबसे मुख्य बात प्रियो न्याय है। और प्रकाशित वाक्य 20:12 और 15 पद में लिखा है कि श्वेत सिंहासन का न्याय, जिसके लिए पवित्र वचन कहता है कि जिस सिंहासन पर बैठकर यीशु मसीह के द्वारा जीवन की पुस्तक के आधार पर सारे मृतकों का न्याय किया जाएगा, जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ न मिला वह आग की झील में डाल दिया जाएगा। प्रियो, इससे पहले कि हम एक दूसरे का न्याय न करें, स्वयं न्यायकर्ता न बने, यदि आप संसार में परेशान हैं, आपके साथ अन्याय हो रहा है, लोग आपको सता रहे हैं, तो आपके साथ जो लोग अत्याचार कर रहे हैं, तो अपनी सारी बातों को प्रभु यीशु मसीह जो न्यायकर्ता है उस न्यायकर्ता के हाथ में सौंप दीजिए। क्योंकि प्रभु का वचन हमें यही सिखाता है, पहला कुरिन्थियों 4:4 और 5 पद में, कि मेरा मन मुझे किसी बात में दोषी नहीं ठहराता, फिर भी इससे मैं निर्दोष नहीं ठहरता, परंतु मेरा न्याय करने वाला प्रभु है। इसलिए समय से पहले किसी बात का न्याय न किया करो, बल्कि जब तक प्रभु न आए तब तक ठहरे रहो। धन्यवाद प्रियो। वचन के द्वारा परमेश्वर सबको आशीष प्रदान करे। प्रियो, समय बहुत कम है, परमेश्वर का आना बहुत नज़दीक है, इसलिए जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि परीक्षा में न पड़ो। इसलिए प्रियो, परमेश्वर पर भरोसा रखें। प्रभु आपको जीवन देने वाला है और उस जीवन को पाने के लिए हमें प्रभु की खोज में लगे रहना है। धन्यवाद। वचन के द्वारा परमेश्वर को आमीन।